हेलो फ्रेंड्स, आई एम ध्रुव वेरवाल। तो आज हम सीखेंगे आवर प्लेनेट अर्थ के बारे में। तो मैंने इससे पहले भी अपनी एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं आवर प्लेनेट अर्थ के बारे में। तो जो हमारा कोर होगा वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हाई टेम्परेचर पे होगा और ग्रेट प्रेशर पे होगा हमारा कोर। और अभी जो हमारा कोर है वो उसके अंदर लिक्विड्स एंड गैसेस हैं, आप सबको पता है। और जब वहाँ पे प्रेशर लगता है उस पे, तो जो हमारे अर्थ के कच्चे पक्के से एरियाज होते हैं वहाँ से वो लिक्विड बाहर आ जाता है और ऐसे एक वोल्केनो फॉर्म होता है। तो वोल्केनो के 3 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो हम जानते हैं कि अब जानते हैं कि एक एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। एक एक्टिव वोल्केनो होता है जो हर दिन इरप्ट होता रहता है, और एक डोर्मेंट वोल्केनो होता है जिसमें से बहुत समय से कुछ निकला नहीं होता पर उसमें से निकलने की संभावनाएं होती हैं। और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है जिसमें से हिस्ट्री में से कभी उसमें से कुछ निकला ही नहीं होता। तो हम जानते हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी एक्सिस क्या होती है। तो हमारी एक्सिस होती है, सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एक्सिस, और जो हमारी एक्सिस है वो हल्की सी टिल्टेड है, हमारी एक्सिस। और हमारी एक्सिस जहाँ से निकल रही होती है इमेजिनरी लाइन, उन्हें हम कहते हैं पोल्स। सो देयर आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और अब हम जानते हैं इक्वेटर क्या होती है। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन ही होती है जो अर्थ के सेंटर में से जा रही होती है। सेंटर मतलब वो अर्थ का जो 2 हाफ्स कर रही होती है लाइन, एन इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो और जो इक्वेटर जो जिन एरियाज को हाफ कर रही होती है ना इक्वेटर, तो जो उसके हाफ्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेमिस्फीयर। तो देयर आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम जानते हैं कि हमारी अर्थ की रोटेशन क्या होती है। तो जो हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रही होती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। अब हम जानते हैं रिवॉल्यूशन क्या होती है। सपोज ऑफ दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ विद दिस टिल्टेड एक्सिस। तो जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व भी कर रही होती है। और अभी मैं बता रहा हूँ कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो जो हमारी अर्थ है वो जो सन के अराउंड जो उसका मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और हमारी अर्थ 1 ईयर लगाती है सन का 1 रिवॉल्व करने के लिए। और जो वो टाइम लेती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए उसे हम कहते हैं सोलर ईयर। तो हम जानते हैं सीजन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो देयर आर 4 सीजन्स, स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर। तो वैसे सीजन्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं, जब हमारा नॉर्थ पोल सन के टुवर्ड होता है, उसके सामने होता है, तो तब हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे समर्स होते हैं, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे विंटर्स। सो फॉर एग्जाम्पल आवर इंडिया इज ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑन सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारी इंडिया है तो इट्स आवर सन एंड आवर अर्थ इज टिल्टेड। तो जो सन की रेज है वो ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है, फिर इसलिए जब और यहाँ पे कम पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब इंडिया में विंटर्स होते हैं तब ऑस्ट्रेलिया में समर्स होते हैं। और जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है तब फिर जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है
वो सन के सामने आ जाता है फिर थोड़ा सा रिवॉल्व करने के बाद। तो फिर ऐसे ऐसे करके सीजन्स फॉर्म होते हैं। तो फिर जो तब ऑस्ट्रेलिया में फिर समर्स होते हैं एंड इंडिया में विंटर्स। तो अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया में समर्स हैं। तो अभी मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, मैं उसके थ्रू भी बता देता हूँ कि दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ। तो जो मैंने यहाँ पे ब्लैक एरिया कर रखा है, वहां पे अभी सन की जो लाइट है, रेज है, वो नहीं पड़ रही, इसलिए दिस इज आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे समर्स हैं एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। मैंने लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं। और फिर हमारी अर्थ थोड़ा सा रोटेट हुई, तो फिर यहाँ पे जब हमारी अर्थ आती है, तब यहाँ पे फिर स्प्रिंग हो जाता है। फिर यहाँ पे जब आती है, फिर हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन के टूवर्ड्स आ जाता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टर्न अवे हो जाता है। अब देख सकते हैं। तो फिर जब हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में फिर समर्स होते हैं, सॉरी, तब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं। और जो मैंने 2 हाउस बना रखे हैं, ये समर एंड ऑटम के हैं। और जो इक्वेटर के आसपास का रीजन होता है, वहाँ पे पूरे ईयर में तो समर जैसा ही होता है सीजन, समर जैसे सीजन्स होते हैं इक्वेटर के बीच के रीजन में। और वहाँ पे डे एंड नाइट 12 हार्स के होते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉजेज हैं, यहाँ पे 2 रीजंस हैं जो सीजन्स कॉज करते हैं। वो है अर्थ का टिल्टेड एक्सिस और अर्थ की सन के आसपास रिवॉल्यूशन। तो हम जानते हैं फेस्टिवल्स एंड हेवनली बॉडीज के बारे में। तो आपने अपनी डायरीज और कैलेंडर्स में देखा होगा कि जो ईद की हॉलीडेज होती हैं, जो हमारी ईद की हॉलीडेज होती हैं, वो सन के मूवमेंट पे डिपेंड होती है। वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो इस्लामिक कैलेंडर्स होते हैं, इस्लामिक कैलेंडर्स होते हैं, वो सन के मूवमेंट पे डिपेंडेड होते हैं, इस्लामिक कैलेंडर्स। और बहुत सारे ऐसे भी फेस्टिवल्स हैं, इंडियन फेस्टिवल्स हैं, जो मून की मूवमेंट, प्लैनेट्स, सन और सीजन्स पे डिपेंड होते हैं। तो हमारी जो होली है वो मार्क करती है स्प्रिंग के आने का, मार्क करती है हमारी होली। और बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी फेस्टिवल्स मार्क करते हैं सीजन्स पे, लिंक्ड होते हैं वो। और हमारे जो डेज होते हैं इंडियन कैलेंडर्स में, वो प्लैनेट्स के नेम पर होते हैं, प्लैनेट्स के नेम पर। सपोज फॉर एग्जांपल शनि का मतलब शनि का डे या फिर सैटर्न। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको खराब लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी और मुझसे जानना हो या फिर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।